उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12, ठीक है। तो जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे। यहाँ पे तो मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। अगर कोई की वैल्यू क्या हो रही है कि इस तरह से ये मान लो फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है, ऐसे। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। मान लो ये फंक्शन है हमारा कोई एफ एक्स, ठीक है। तो ये सीधे सीधे सिर्फ बढ़ ही रहा है ना। अगर ये सॉरी, ठीक है, ऐसे देखो ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोप y के रिस्पेक्ट में, y के साथ साथ अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y भी देखो बढ़ता जा रहा है ना। y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो इस कर्व में जैसे x बढ़ रहा है, ठीक, वैसे ही y बढ़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। आप सुनो, यहां पर मान लो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारे पास है इस टाइप से, ये ऐसे, ठीक है। ये फंक्शन है इस टाइप से। तो ये फंक्शन, तो अगर यहां पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिर्फ इसमें डिक्रीज होते ही जा रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे y की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहां पर इसका देखो x जैसे बढ़ रहा है, y वैसे घटते हुए जा रहा है, ठीक है। मान लो x इधर है, x बढ़ रहा है, तो y क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इस टाइप से हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, ओ सॉरी, बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर कि नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब बढ़ रहा है फिर, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यहां पर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ये केवल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा था, है ना। यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा था, यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। यहां पर इंक्रीज तो हो रहा है, पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ, हिंदी में मतलब घट बढ़, एक तरह से देखा जाए ना, बढ़ तो रहा है ये, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं बढ़ रहा है ना। बढ़ा फिर रुक गया, कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहां पर देखो क्या था, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये कंटिन्यूसली सिर्फ बढ़ ही रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर देखो इसके, मान लो ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस टाइप का कोई फंक्शन है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहां से देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मतलब घटा, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है फिर यहां पे रुक गया फिर यहां पे घट रहा है, ऐसे। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है।
तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसको जो है डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब सुनो, यहां पर इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइप से कोई फंक्शन है तो इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोल देंगे। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो जैसे ये हमारे पास रुका हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब रुका हुआ है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा सुनो, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? अगर इसका डेरिवेटिव यहां पर देखो, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है ना, उसका जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव देगा। मान लो जैसे इसका स्लोप हमें यहाँ ये ऐसे मिल सकता है। ठीक, यहाँ से स्लोप अगर हम निकालते हैं टेंजेंट, तो ये हमेशा यहाँ से स्मॉल एंगल देगा ऐसे। ठीक है, यानी एक्यूट एंगल आएगा यहाँ पर। कैसा आएगा? एक्यूट एंगल देगा, छोटा एंगल। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा हमेशा एक्यूट एंगल देगा, ये एम स्लोप। ठीक है, तो ये हमेशा एक्यूट एंगल आता है। यहां पर क्या होता है? ये हमेशा हमें लार्ज एंगल देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एंगल हो जाएगा यहाँ पर। मतलब ये एंगल जो है हमेशा, जैसे यहाँ पे हम लोग वो ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ये वाला एंगल देगा इस टाइप से। तो ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, मतलब लार्ज एंगल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक, इसका जो स्लोप है। अच्छा, इसका जो डेरिवेटिव है, अगर मान लो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अच्छा, यहां पर अगर इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आता है? लेस देन 0 आता है, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर डेरिवेटिव क्या हो जाए? 0 हो जाए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाए, तो मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, यहां पर ये क्या है? कांस्टेंट, एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। एफ डैश एक्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाए कि एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, समझ में आइए, डिक्रीजिंग फंक्शन ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन आप जानते हो, जैसे मान लो एफ डैश एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाए। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाए? आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो इतना आपको यहाँ पर नॉलेज रहनी चाहिए। फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं इसके बाद कि एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3, और इसमें हमें बताना है कि ये क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सभी रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? इसका एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फंक्शन हमें क्या दिया गया है? एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3, और इसे हमें कहाँ पे चेक करना है? ऑल रियल नंबर पे, है ना? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस पे हमें चेक करना रहेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेसिकली? तो सुनो, 7 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर क्या है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, ऑल इंक्रीजिंग, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये कांस्टेंट फंक्शन है इंक्रीजिंग। ठीक, सभी रियल नंबर्स पर ये इंक्रीजिंग है। दिया गया है, एग्जांपल है ये, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, और इसे बताना रहेगा कि ये इंक्रीजिंग है क्या है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसका पहले डिफरेंशिएट कर लो। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x
+4, ठीक है। अब सुनो, इसका थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? इसमें 3x² है प्लस 6x प्लस 4, ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, ऐड करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ऐड करने पर डबल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? डबल डिफरेंशिएट f' फाइंड करेंगे हमें, तो फंक्शन निकालना है ना। एक बार फिर और कर दे तो यहाँ पे 3 to the 6 नहीं, f' ही पर हमें चेक करना रहेगा। 6 को उधर भेज दे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और क्या, सीधे सीधे डबल डिफरेंशिएट करने पे। इसमें सुनो, इसमें एक काम कर सकते हैं, 3x² प्लस, इसको तोड़ लेते हैं, 3x प्लस 3x और प्लस 4, इन दोनों में कॉमन हो सकता है हमारे पास 3। एग्जाम्पल दिया गया है 8, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे सामने है, f(x) = x³ माइनस 3x² प्लस 4x। इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। f' = ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² माइनस 6x, ठीक है, इसको 3 + 1 कर लो। ऐसा करो, इसमें से आप कॉमन कर लो 3, ठीक है। 3 कॉमन करोगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 बचेगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो 3, और ये हमारा जो है x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। f' आ गया, ठीक है। तो f' की वैल्यू हमारे पास ये है। अब सुनो, यहाँ पर ये क्या है? एक x - 1 का होल स्क्वायर है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस x में ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ठीक है, इसमें चाहे नेगेटिव हो, सभी रियल नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। आप यहाँ पर -1 ले लो, -1 और -1, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आई कि नहीं? ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन, यानी तब हम कह सकते हैं ना कि जो f' है ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, है। तो क्या कर सकते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा सभी रियल नंबर पे। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकता ना वैल्यू। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, और प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो फिलहाल इसमें बोला गया था आपको ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ऑब्वियस बात है, इंक्रीज। हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो इसमें हमें दिया गया है फंक्शन cos x है, और हमें चेक करना है यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रूव करना है। इस पर डिक्रीजिंग होगा, इस पर इंक्रीजिंग, और इस पर नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो f(x) क्या दिया गया है? cos x है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? f' = माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन x आ जाएगा। जहाँ पे इस पर पहला हम चेक करते हैं, यहाँ पे a पे कि फंक्शन हमारा क्या है, 0 to पाई पे चेक करते हैं, ठीक, 0 to पाई। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड है ना, थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक। 0 से लेकर के यहाँ पर होता है 90, 0 से 90, इसमें सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 0 π/2, और यहाँ पर क्या आता है पाई, ठीक है। हमारे पास किस पे चेक करना है? 0 to पाई, यानी 0 to पाई ये है, और 0 to पाई में ये फंक्शन कैसा रहेगा? हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक। एक काम करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, फंक्शन हमारा है, यहाँ पे इस केस में मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना, साइन की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, इसको हमें कैसा बनाना है, अभी यहां पर कैसा है एफ डैश एक्स, ठीक है, और अगर इस इंटरवल में आप लोगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, 0 to पाई में, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहां पर क्या है, माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस साइन से हम क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी अब ये जो फंक्शन हो गया हमारा कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया, कैसा हो गया, लेस देन, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, और इसमें क्या आ जाता है हमारा, नेगेटिव आ जाएगा फंक्शन, ठीक है, मतलब एफ डैश लेस देन 0 हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमें प्रूव करना था, है ना, समझ में आया कि नहीं, यानी इस इंटरवल में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मतलब इसमें अगर फंक्शन को पुट करते हो तो आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यहां पर इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर नेगेटिव है, इसको हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो अभी तक ये ग्रेटर का था, अब कैसा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब यहां पर जो फंक्शन था हमारा वो क्या होगा, 0 से लेस हो गया, ठीक है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, और लेस देन 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, यहां पर क्लियर है, तो यहां पर फंक्शन हो गया हमारा डिक्रीजिंग। अच्छा, अब देखो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो बी दिया गया है यहां पर, तो बी फंक्शन में हमें क्या दिया गया है कि इसमें देखो पाई टू 2 पाई है ना, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये 2 पाई हो जाएगा, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हमें कैसा मिलेगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहां पर। अब फंक्शन हमारा क्या है, एक्चुअली देखो फंक्शन हमारा क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, मानिए इस इंटरवल में पाई टू 2 पाई में क्या मिलेगा, आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव पहले से ऑलरेडी है ना, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, अभी कैसा है ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, अगर मैं इस फंक्शन में क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा ना, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो अभी फंक्शन हमारा कैसा था, एफ डैश एक्स लेस देन 0 था, अगर आप उसमें इस इंटरवल में पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, इसमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव बना दे रहे हो, तो पॉजिटिव जब होगा तो ये कैसा हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल हमें 0 से लेकर के, यानी यहां से लेकर के पूरे में हमें कैसा फंक्शन मिल रहा है, तो यहां से यहां तक फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीज, फिर इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज, तो यानी डिक्रीज और इंक्रीज दोनों मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0 से लेकर के 2 पाई में ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, neither increasing nor decreasing function in an interval 0 to 2 पाई, ठीक है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, किस इंटरवल में, पूरा होल, है ना, तो क्या बोलेंगे इस वाले इंटरवल में, थर्ड में क्या बोलेंगे, 0 to 2 पाई में neither increasing nor decreasing ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर सिंपली इसको देखें, सिंपल अगर एक नॉर्मल समझो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस नॉर्मल में अगर मान लो जैसे यहां पर फंक्शन कितना है, माइनस साइन एक्स आया है, ठीक, इसमें आप वैल्यू डालो 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, फर्स्ट में भी सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो आप साइन पॉजिटिव लोगे, फंक्शन कैसा मिल रहा है आपको, माइनस, भाई पहले से साइन माइनस लगा हुआ, तो आपको फंक्शन नेगेटिव मिलेगा, मतलब डिक्रीजिंग हो गया, सीधी सी बात। आप देखो इस वाले इंटरवल में देखो पाई से 2 पाई में, इसमें हमेशा साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स आपको कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो मतलब इंक्रीजिंग होगा, सिंपल सी बात। आप
फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो आप कह सकते हो ऐसे केस में ना तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। समझ। एग्जांपल नंबर 10 है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल कहां पर होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स। अब देखो यहां पर एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ये दिया गया है ना, प्लस 6 ये दिया गया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं ना। एफ डैश एक्स ये कितना आ जाएगा 2x, ये आ गया -4। ठीक है, अगर हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो इंटरवल फॉर इंटरवल, तो इंटरवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, अगर इंटरवल फाइंड आउट करना है तो क्या पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये 2x इक्वल टू हो जाए, ये 0 इक्वल टू 2x माइनस 4, ये इधर आ जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक इंटरवल लाइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सुनो यहां पर ये लाइन जो है ये हो जाएगा, यानी यहां पर माइनस इन्फिनिटी, बीच में 2 है और इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं। अब सुनो, ये एफ डैश एक्स में अगर मैं इस इंटरवल में वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो फंक्शन देखो हमारे पास जैसे एफ डैश एक्स है, क्या है 2x माइनस 4। इस इंटरवल में अगर मैं मान लो इसमें से इस इंटरवल की भी बात कर रहा हूं, ठीक है, इसमें अगर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, मान लो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, इस इंटरवल में हम कोई भी वैल्यू ले लेके इसमें रखते हैं, तो एफ डैश चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मान लो इस इंटरवल में हम -3 ले रहे हैं, ठीक है, तो -3 अगर इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। 2x x की जगह कितना रख देंगे -3, तो -6 और -4 कितना हो जाएगा -10, यानी ये कैसा आएगा, लेस देन 0 ही आएगा। ठीक, या फिर मान लो आप 1 ले रहे हो, 1 लोगे तो भी ये कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहां पर ये कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा, है ना, कैसा रहेगा, डिक्रीज करेगा, तो यहां पर आ जाएगा डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में आ जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं इस वाले इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है, ये इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, इंटरवल ये वाला ले रहे हैं 2, इन्फिनिटी। इस इंटरवल में इसमें वैल्यू रख के चेक करो, मान लो यहां पर हम 3 ले रहे हैं प्लस का, तो कितना हो जाएगा 6, यानी यहां पर इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू लोगे तो एफ डैश एक्स हमेशा कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर ये फंक्शन कैसा करेगा, इंक्रीजिंग। समझ आएगी नहीं। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, इस इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे नहीं समझ में आया। ठीक, तो देखो मैं ये कह रहा हूं, ये इंटरवल ले लो -इन्फिनिटी, 2, ठीक है, -इन्फिनिटी, 2 मतलब 2 से लेकर के इधर नेगेटिव में कोई भी वैल्यू ले लो, -1, -0, 1, 2, 3 कुछ भी माइनस का, तो हमेशा ये माइनस ही आएगा यहां पर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, और इस इंटरवल में आप 2 के बाद मान लो +3 ले लिया आपने, तो 3 2 जा 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, तो मतलब यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, इसलिए कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। समझ में आई। फिर एफ डैश एक्स की जगह इसमें 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा इंटरवल्स निकल के आएंगे, उसको फिर हम लोग रियल लाइन नंबर पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यही करेंगे। ठीक, तो देखो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, 4x3, ठीक है, -6x² -72x + 30। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, चलो कोई नहीं, होता है। एफ डैश एक्स 4 × 12x² हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, राइट। अब इसको हमें थोड़ा सा ना फैक्टराइज कर लेना रहेगा। देखो एफ डैश एक्स अगर हमें क्या चाहिए, इंटरवल्स चाहिए, है ना, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा 0। समझ में आया। अगर हमें इंटरवल्स चाहिए तो एफ डैश एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 12x² -12x -72। एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है, यस, कितना, हाँ 6 से, हाँ 6 से क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर के हटा सकते हैं ना,
क्योंकि 6 सभी के पास है, 12 या common 12, है। हाँ 12 कॉमन है, ठीक है। तो 12 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 बचेगा, ठीक। इधर क्या है 0, तो 12 इधर आके 0 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, तो सुनो, यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे कि ऐड करने पर -1 आना चाहिए, 3 2 जाए 3 और 2 ले लेंगे, गुड। तो 3, ठीक है, -3 + 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक। ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2x माइनस 6, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर क्या रहेगा, सुनो, नंबर लाइन पर इसको पुट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x = 3 मिलेगा, और y दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, x = -2 मिलेगा, है ना। इसको 0 के इक्वल रखोगे, x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर पुट करेंगे ऐसे, ठीक। इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा, इधर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने इंटरवल मिल गए, 4, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटरवल हो गए, ठीक है। इन तीनों इंटरवल्स में हमें क्या करना होगा, f' में वैल्यू को पुट करके चेक करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुनो, f' एक्चुअली हमारे पास क्या है, ठीक है। तो f' यहीं से बोल सकते हैं कि भाई ये f' ही तो है ना। ये सुनो, देखो f' यही तो है, ठीक। अब सुनो, इसमें अगर मैं इस इंटरवल में ले लेता हूँ -∞, -2, इस इंटरवल में मान लो आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक। कितना ले ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस, यानी यहाँ पर आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे तो भाई यहाँ पर x की जगह -3 रखो, -3 तो -6 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकेंड चेक करो, यहाँ पर रखोगे नेगेटिव वैल्यू x की जगह, तो -3 यहाँ पर रखा आपने, -3 यहाँ पर रखा, तो -6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, तो पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू में, है ना, इंटू में, अच्छा इंटू यहाँ से -6 मिला आपको, यहाँ से कितना मिलेगा, -1, यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी इस इंटरवल में आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग, है ना। f' कैसा मिलेगा, >0, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, समझ आई। यहाँ पर इस इंटरवल में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। अच्छा, अब चलो इस इंटरवल में चेक करते हैं, ठीक। इस इंटरवल में -2 और 3, तो -2 से अब इधर सब आपकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, यानी यहाँ पर सिर्फ -1 होगी, ठीक। आप इस इंटरवल में रखो, तो यहाँ पर मान लो आपने -1 पुट कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, -2 है, फिर यहाँ 0 होगा, आपने क्या ले लिया इधर, फिर क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, यही तो हो सकती है वैल्यू, ठीक। आप इनमें से मान लो आपने ले लिया 2 रखोगे तब भी ये माइनस ही देगा, ठीक है। अगर आप मान लो -1 रख रहे हो तो -1 लोगे तो भी ये आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही देगा इस इंटरवल में। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि f' इस इंटरवल में, किस, -2, 3, इस इंटरवल में आपको ये जो है f' हमेशा <0 वैल्यू देगा, यानी यहाँ पर कैसा रहेगा, ये डिक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है। अब चेक करते हैं हम इस इंटरवल में, ठीक है, 3 to ∞। अब सुनो, इस इंटरवल में चेक करो, यानी 3 और 3 के बाद की वैल्यू ले लो 4 इसमें डालो तो +1 मिलेगा, यानी हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, यानी f' >0 रहेगा किस इंटरवल में, तो 3, ∞। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये सभी इंटरवल्स में हमें वैल्यू रख करके इसको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल्स निकालने रहेंगे, क्लियर है सभी को। तो आज हमारे ये जो है एग्जांपल नंबर 11 हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स कल और देखेंगे,
उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बाय बाय। बाय। गुड नाइट।